हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज़, आज का वीडियो बहुत काम का है क्योंकि इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ सीसीटीवी से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी जानकारियों के बारे में। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि सीसीटीवी पे कंट्रोल बना लें या किसी के भी सीसीटीवी पे कंट्रोल बना लें, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा ये एक साइबर क्राइम है। ऐसा करने की आप सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए आपको साइबर लॉ के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि इंडिया के अंदर आईटी एक्ट 2000 है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में जीडीपीआर और अमेरिका के अंदर अलग जो कानून है इन सारी चीज़ों को लेकर बने हुए हैं। तो आप पहली बात तो अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल देगी किसी दूसरे का आप कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप अपने पर्सनल सीसीटीवीज़ को चेक करना चाहते हैं, अपने पर्सनल कैमराज को अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, उनकी कमियों का पता लगाना चाह रहे हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये काम एक वीडियो में तो पॉसिबल है नहीं, एक काफ़ी बड़ी सीरीज़ इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो आज हम इसके पहले टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं कि जो ओपन सोर्स यानी कि जो ओपन है कुछ चीज़ें या गलतियों की वजह से ओपन रह जाते हैं, ज़्यादातर आईपी जो कैमराज हैं उनको हम कैसे देख पाते हैं। दूसरा, कंप्लीट वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसमें बताई गई किसी भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो गलत है और उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो कि भारतवर्ष के अंदर है, जिसमें आप किसी भी इलीगल एक्टिविटी को अगर अंजाम देते हो, मजाक के लिए या फ़न के लिए भी करते हो, तो वो गलत माना जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज़ में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस हैं। और तीसरा, अगर हम यहाँ पे कहीं, आप पढ़ भी सकते हैं गूगल पे जाके इसके बारे में, कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट जो कि अमेरिका के अंदर है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंट्रीज़ को आप डायरेक्टली चला के देख रहे हैं, वो कानून के खिलाफ भी हो सकता है। तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना है और तभी प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप, जैसे कि सोडन, ओपन सोर्स जो इंटेलिजेंस है, या फिर जनरल प्रैक्टिसिंग के लिए भी, और कई बार कई क्रिमिनल केसेस में भी ये जो ओपन सोर्स चीज़ें हमारी बहुत हेल्प करती हैं। तो यहाँ हम जिसका आज इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है सोडन। और सोडन का हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने पहले भी इस्तेमाल किया हो, लेकिन जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है और काफ़ी डिटेल में मैंने चीज़ें बताई हैं। तो उसके लिए गाइस, पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे सोडन पे कोई भी चीज़ कैसे सर्च करते हैं। बात चल रही थी वेबकैम और सीसीटीवीज़ की। तो सीसीटीवीज़ तो ओपन सोर्स में वो चीज़ें किस तरह से अवेलेबल होती हैं, आप अपना खुद का भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए, यहाँ पे एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा वेबकैम एक्सपी। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये वर्ड लिखते हैं वेबकैम एक्सपी, तो इससे रिलेटेड जो भी कैमराज होंगे ऑल अराउंड द वर्ल्ड और एक्सेसिबल होंगे, वो आपको ये यहाँ पे दिखा देगा। इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव है इसका कि अगर आपके भी ओपन सोर्स हैं या कुछ चाइनीज़ कैमरा वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पब्लिकली शो हो जाती हैं। तो आपको इनसे बचना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप अपने कैमराज को सिक्योर कर सकते हैं। ये आईपी कैमराज होते हैं जनरली, जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई देखिए किस तरह से ये चीज़ों को शो कर रहा है। तो इसमें काफ़ी सारे मिल जाएंगे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं, मैंने 3 से 4 पार्ट के रूप में से कवर अप किया है। नंबर 1 आप देखेंगे एक नॉर्मल मेथड्स हो गए सर्चिंग करने के। दूसरा, आप यहाँ पे देख सकते हैं वेबकैम स्ट्रीमिंग, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग करते रहते हैं। कंपनी के नेम से आप वो चेक भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, ये है योकैम का। तो अगर आप यहाँ इसे लिखते हैं, पोर्ट नंबर 8081 पे इसके जनरली ऑपरेट होते हैं। अगर आपका योकैम का कोई कैमरा है आपके पास, तो आप उसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं आपका भी जो कैमरा है वो इसने ऑनलाइन शो कर रखा हो, और अगर ऐसा कर रखा है तो आप उसे सिक्योर कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे वेबसाइट, ओपन पोर्ट्स और बाकी जानकारी भी आपको शो करता है। यानी कि यहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये सिर्फ उसी कंपनी की जो डिवाइसेज हैं उन्हें आपको शो करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे किसी भी एक एड्रेस पे क्लिक किया और वो यहाँ पे मुझे रनिंग दिखा रहा है। दिस इज सम काइंड ऑफ द मशीन आई थिंक। तो ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से उस कंपनी के जो है वो आप यहाँ पे शो कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़, आप देखेंगे लोकेशन वाइज। जैसे कि मान लीजिए मुझे कंट्री के हिसाब से देखना है, तो आप यहाँ पे इस तरह से डिटेल्स डाल के भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे हमने लिखा यहाँ पे वेबकैम और फिर उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे कंट्री इन फॉर इंडिया। यूएस के लिए यूएस लिख सकते हैं, अलग अलग कंट्री कोड लिख के आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए,
तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए और या फिर सोडन जो सर्च इंजन है ये स्पेशली IoTs के लिए बनाया गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। तो यहाँ अलग अलग कंट्री, लोकेशन या डिवाइस के हिसाब से आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं। इवन अब यहाँ पे देखो एक्सपोज्ड दिखा रहा है हमें RTSP। जनरली जो CCTV कैमराज होते हैं वो RTSP पे रियल टाइम जो उनकी स्ट्रीमिंग होती है वो चलती रहती है, तो वो पोर्ट नंबर 554 पे चलती है। तो अगर आप उस चीज़ को भी चेक करना चाहें या कंपनी अगर मान के चलो जैसे हिकविजन है और दूसरी कई कंपनीज़ हैं, आप उसका कैमरा अगर आपने लगवाया हुआ है और वो चेक करना चाहते हैं तो सोडन पे जाके उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मैंने पोर्ट 554 लिखा और स्क्रीनशॉट में लिखा ट्रू, यानी कि जहाँ पे स्क्रीनशॉट्स या स्क्रीन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं वही हमें ये शो करेगा। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं दीज आर द थिंग्स, और ये हमें डायरेक्टली दिखा रहा है। आप इनकी डेट एंड टाइमिंग से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये करंट लोकेशंस और करंट टाइमिंग्स जो है वहाँ की वो हमें शो कर रहा है। तो इस तरह से आप लाइव स्ट्रीमिंग्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, आपका कोई पर्टिकुलर IP है तो उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अलग अलग IPs और वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। किसी का भी आप यहाँ पे कंपनी का नेम लिखकर या फिर IP लिखकर उस तरह से आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे जो लिखा हुआ है पैनासोनिक नेटवर्क कैमरा, कोई नेटवर्क का है तो वो हमें शो करेगा। तो ये मेथड्स थे जिनसे कि आप CCTVs को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो पहला मेथड तो ये है कि CCTV की कमियों का पता लगाना, देखना क्या मेथड्स हो सकते हैं, वो एक तरीका था। कंट्री वाइज आप देख सकते हैं, डिवाइस का कंपनी का नाम देकर आप देख सकते हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था, हिकविजन है, सोनी है, फॉस्कैम है, मोबोटिक्स है, ये काफ़ी सारी अलग अलग कंपनीज हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक और, लेट मी शो यू। ये अगर हिकविजन है तो मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा और सीधे सीधे ये तीनों चारों में से अलग अलग हैं, पोर्ट वाइज भी आप चेक कर सकते हो और एंटर कर दिया। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ वही जो है हमें शो कर रहा है, हिकविजन कंपनी के ही हैं। ये जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे ये सब हिकविजन के ही हैं। तो दिस इज़ द थिंग्स और दीज आर द वेज बाय विच यू कैन चेक योर ऑनलाइन कैमराज। और बाकी लोग इसे कुछ भी नाम दें, और जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बताया कि अगर आप हैकिंग वगैरह ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो वो क्राइम है, बट पेनिट्रेशन टेस्टिंग उसको सिक्योर करना ये आपका अधिकार है, वो आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें और भी आपको आगे मिलती रहें, तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।